हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए, पार्ट बी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और पार्ट सी भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। साथ हमने यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन भी फिनिश कर ली है। अगर जो आपने वो वीडियोज़ ना देखी हूँ तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा एनोवा। तो आज की वीडियो में हम एनोवा पढ़ेंगे कि एनोवा क्या होता है, क्या एजम्पशंस हैं एनोवा को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले एनोवा है, एनोवा का फुल फॉर्म क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो एनोवा है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को अगर जो आप उसको आसानी से समझ लेंगे उस टॉपिक को, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो एनोवा क्या है, आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। एनोवा इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक, दूसरा आपको ये याद रखना है कि एनोवा का कॉन्सेप्ट R.A. फिशर ने दिया था। कॉन्सेप्ट गिवन बाय R.A. फिशर। R.A. फिशर ने एनोवा का कॉन्सेप्ट दिया है इन 1920, यानी 1920 में R.A. फिशर ने एनोवा का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी के साथ साथ एनोवा को एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनोवा को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है कि एनोवा का फुल फॉर्म क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का कॉन्सेप्ट R.A. फिशर ने दिया था इन 1920 और एनोवा को एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अब हम ये जानेंगे कि एनोवा होता क्या है। कि जैसे कि जब हमने टी टेस्ट पढ़ा था तो टी टेस्ट में हमने ये जाना था कि जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, उन 2 वेरिएबल्स के मीन्स का जब हमें कंपैरिजन करना होता है या हमें ये पता करना होता है कि जो 2 मीन्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तब हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। वहीं एनोवा जब हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, है ना, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स होंगे, उनके मीन के बीच का कंपैरिजन जब हमें करना होता है तब हम एनोवा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू कि एनोवा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी स्टैटिस्टिकल significant difference between the means of 3 or more than independent groups। यानी कि अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं कि 3 आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे जिनके मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम एनोवा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे की पॉइंट आपका है इंडिपेंडेंट ग्रुप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंट ग्रुप एनोवा डिपेंडेंट ग्रुप के लिए यूज़ होता है या इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए यूज़ होता है। तो एनोवा आपका इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए यूज़ होता है ना, कि जो भी ग्रुप्स होंगे वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो एनोवा आपका इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं। इज दैट क्लियर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर जो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इट कंपेयर्स द मीन्स बिटवीन द ग्रुप एंड डिटरमाइंस वेदर एनी दोज मीन्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बात मैंने अभी अपनी भाषा में बोल के बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप के मीन्स
को कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया जाता है, तब हम एनोवा का यूज करते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिटरमाइंस वेदर ऑल ग्रुप्स आर टेकन फ्रॉम कॉमन पॉपुलेशन और नॉट। यानी कि एनोवा का यूज हम तब भी करते हैं जब हमारे जो ग्रुप्स हैं, यानी कि जो ABCD जितने भी n नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके हो सकते हैं, तो वो जो ग्रुप हैं वो कॉमन पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं कि नहीं हैं। तो एनोवा का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि जो भी हमने ग्रुप्स लिए हैं वो एक ही कॉमन पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स एनोवा के लिए याद रखने हैं कि एनोवा क्या है कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन का कंपैरिजन करते हैं तब हम एनोवा का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ 3 या 3 से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं हैं, तब भी हम एनोवा का यूज़ करेंगे। और हमें ये पता करने के लिए कि जो तीनों ग्रुप हैं, यानी कि जो आपके n नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो कॉमन पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ये जानने के लिए भी हम एनोवा का यूज़ करते हैं। आई होप नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनोवा से रिलेटेड कि एनोवा क्या है, एक रेशियो है ना। एनोवा इज अ रेशियो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन का रेशियो। सम ऑफ स्क्वायर्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSSB एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन को बोलते हैं MSSW। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि MSSB का फुल फॉर्म क्या है, MSSW का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात, आपको F रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि F रेशियो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो F रेशियो हम कैसे निकालते हैं, एनोवा हम कैसे निकालते हैं, MSSB अपॉन MSSW जब हम करते हैं तो हमें F रेशियो हमें पता चल जाता है। अब जो आपका MSSB है उसको बोलते हैं बिटवीन वेरिएंस एंड जो आपका MSSW है उसको बोलते हैं विदिन वेरिएंस। अब आपको याद कैसे रखना है कि ये जो B है, B का मतलब बिटवीन, W का मतलब विदिन, M का मतलब क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात आती है वेरिएंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या है। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसी को हम वेरिएंस बोलते हैं, है ना। तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, तो अगर जिसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल आता है। ठीक है, तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वेरिएंस निकालने के लिए भी आया है। तो वेरिएंस कैसे निकलता है, सिग्मा का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल आता है। दूसरा F रेशियो का फॉर्मूला क्या है, MSSB अपॉन MSSW है ना, इसको बिटवीन वेरिएंस एंड विदिन वेरिएंस भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि ये बिटवीन वेरिएंस एंड विदिन वेरिएंस है क्या, यानी कि MSSB एंड MSSW क्या होता है। तो पहले हम कुछ 1-2 लाइनों से समझेंगे, देन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला क्या है, द वेरिएशन अमंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड इट्स इंटरनल वेरिएशन एंड द टोटलिटी ऑफ इंटरनल वेरिएशन इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी विदिन ग्रुप्स। यानी वेरिएबिलिटी विदिन ग्रुप्स क्या होता है कि सपोज अगर जो हम कहें कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं A-B-C, है ना, A-B-C हमारे पास 3 ग्रुप हैं। एनोवा हम जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं तब हम एनोवा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं, अब इन तीनों ग्रुप का इसमें सपोज कुछ नंबर्स दे दीजिए, 20, 50, 75, 90, है ना। इसी तरीके से यहाँ कुछ नंबर्स होंगे, इसी तरीके से यहाँ कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का एक मीन निकलेगा। ठीक है, इसका एक मीन होगा और एक इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। ठीक है, अब अगर जो हम बात करते हैं विदिन ग्रुप की, तो यानी कि
इसी ग्रुप के अंदर, ठीक है, इसी ग्रुप के अंदर में जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर हम वेरिएंस निकालेंगे। तो ये क्या हुआ, विद इन एक ही ग्रुप के अंदर अंदर, एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर अंदर जो हमारा वेरिएंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल वेरिएंस, ठीक है। और जब हम इन्हीं वेरिएंस को, यानी कि जो हमारा मीन होगा, हमारे पास एसडी होगा, अब एसडी से हम वेरिएंस निकालेंगे, तो जो इस एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर अंदर, यानी कि 20 इस नंबर के बीच में, इस नंबर के बीच में, इस नंबर के बीच में जो वेरिएंस निकलेगा, अलग अलग सबका वेरिएंस निकलेगा। अब क्या होगा, इस वेरिएंस को जब हम टोटल कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विद इन वेरिएंस क्या है। विद इन वेरिएंस का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप के बीच के जो वेरिएंस होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल वेरिएंस। अब इन्हीं इंटरनल वेरिएंस जो हमारे पास निकल के आएंगे उनको अगर जो हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप्स, ठीक है। एक्चुअली ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि विद इन का मतलब क्या है, बिटवीन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये होता है आपका विद इन ग्रुप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिटवीन वेरिएंस की। अब बिटवीन वेरिएंस क्या होगा आपका, जो आपके ग्रुप्स हैं, यानी कि ए और बी और सी, इनके बीच में जो वेरिएंस आएगा, है ना, उन वेरिएंस को जब हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेरिएबिलिटी बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। बस आपको एक लाइन में यह याद रखना है, जब हम बात करेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन की, तो जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स के आपस में वेरिएंस हम देखेंगे, ठीक है। यानी सपोज 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा, तो इस नंबर का इससे, इस नंबर का इससे, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हम देखेंगे वेरिएंस, और फिर उसको जब हम टोटल कर देते हैं तब हमारा निकल के आएगा बिटवीन वेरिएंस। और जो हमारा विद इन वेरिएंस है, हम इस ए वाले ग्रुप के अंदर अंदर ही देखेंगे, है ना, ए वाले ग्रुप में ही देख लेंगे, बी वाले का बी वाले ग्रुप में देख लेंगे, सी वाले का सी वाले ग्रुप में देख लेंगे, और इसका जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है विद इन वेरिएंस। तो ये आपका MSSW एंड MSSB क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजम्पशंस ऑफ एनोवा की। सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जो याद रखना है कि जब मैंने आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक बताया था, तो जो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एजम्पशंस हैं वही आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के होंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के होंगे। तो जब हम बात करते हैं एनोवा की या टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट या एनोवा आपके कैसे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो जो एजम्पशंस आपकी पैरामेट्रिक की थी वही एजम्पशंस आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो एनोवा में जो एनोवा की जो पहली आपकी एजम्पशन क्या हो जाएगा कि जो भी वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स इंटरवल या रेशियो स्केल पे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका रैंडम सिलेक्शन, यानी कि जो भी आपका डेटा होगा वो रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए। ये कंडीशन से ये होना चाहिए, वरना आप एनोवा का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रैंडम सिलेक्शन। जो भी आप सैंपल लेंगे वो सैंपल आपका रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एनडी का मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो भी आपके, क्योंकि एनोवा में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं, है ना, तो जब आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी वो एनपीसी को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपका डेटा है, जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो स्क्यूड नहीं होना चाहिए, वो एनपीसी को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए, और जो वेरिएबल है आपका वो रेशियो या इंटरवल स्केल पे होना चाहिए। देन आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का ये मतलब है कि जो पॉपुलेशन से जो आप सैंपल लेंगे उन सैंपल का जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, है ना। ऑल सब पॉपुलेशंस
हैव द सेम वेरिएंस, यानी जो भी सब पॉपुलेशन क्या होता है आपका सैंपल, ठीक है, तो जो भी आपके सैंपल है उनका जो वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं होमोसिडास्टिक, है ना, यानी कि जो भी आपका सैंपल है या सब पॉपुलेशन है वो होमोसिडास्टिक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी आपके वेरिएंस है वो सेम होने चाहिए। इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हमने टी टेस्ट में भी पढ़ा था, एनोवा में भी हमने पढ़ा, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको होमोसिडास्टिक बोलते हैं। देन है आपका एडिटिविटी ऑफ वेरिएंसेस। ये जो आपकी एजम्पशन है एडिटिविटी ऑफ वेरिएंसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एनोवा में ही मोस्टली पाई जाती है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एडिटिविटी ऑफ वेरिएंस हम किस में देखते हैं या किसका एजम्पशन है, तो ये एनोवा का एजम्पशन है, ठीक है। अब एडिटिविटी ऑफ वेरिएंस होता क्या है कि टोटल वेरिएंस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस एंड विदिन वेरिएंस। सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस एंड सम ऑफ विदिन वेरिएंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका टोटल वेरिएंस आएगा, यानी कि हमने 3 ग्रुप की बात की थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। अब इनका जो वेरिएंस निकलेगा, ठीक है, इनका एक अगर हम टोटल रॉ डेटा के फॉर्म में मान ले और इसका हम वेरिएंस निकाल लें, ठीक है, तो जो इन तीनों ग्रुप का वेरिएंस निकलेगा, ठीक है, उसका टोटल आपके सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस सम ऑफ विदिन वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। अगर जो इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है। तो ये क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ वेरिएंसेस। तो ये आपकी जो एडिटिविटी ऑफ वेरिएंसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनोवा के अंदर। तो हमने बात की एजम्पशंस ऑफ एनोवा की। तो पहली एजम्पशन क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे होना चाहिए। दूसरा, जो आपका सैंपल है वो नॉर्मली जो आपका सैंपल है वो रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ एनपीसी एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए उसमें, और एडिटिविटी ऑफ वेरिएंसेस होने चाहिए। ये एजम्पशंस हैं एनोवा के। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनोवा एंड एजम्पशंस ऑफ एनोवा ईजिली समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि एनोवा के क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाया जाता है, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एनोवा के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।